किसी को धन दौलत, किसी को गाड़ी बंगला, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को सब कुछ मिल गया तो सब छोड़कर इस मायावी दुनिया से संन्यास चाहिए। जी हां, वैसे तो आप थंबनेल देख करके जो है समझ गए होंगे, लेकिन 90 के दशक की मशहूर अदाकारा ममता कुलकर्णी, जिन्होंने सन्यास की दुनिया में कदम रखा और सन्यास की दुनिया में कदम भी रखा तो इनकी एंट्री भी हुई है, वो सुपरहिट हुई जब किन्नर अखाड़ा की आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के द्वारा इन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं उन्हीं तथ्यों पर यहां पर प्रकाश डालूंगा जिनको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ममता कुलकर्णी का सन्यास की दुनिया में नया नाम क्या दिया गया है, तो इनका नाम दिया गया है श्री या माई ममता नंदगिरी। और ये नामकरण किसने किया, तो ये नामकरण किया है किन्नर अखाड़ा की आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के द्वारा जो है किया गया है। दरअसल किन्नर अखाड़ा भारतीय सनातन धर्म के जो 13 अखाड़े हैं उनमें से अलग है और इसकी स्थापना जो है 2015 में हुई थी उज्जैन में। और यह नाम से ही समझ गए होंगे, जो किन्नर समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया ये जो है धार्मिक अखाड़ा है, जिसमें नर नारी इवन दैट की ट्रांसजेंडर किन्नर लोग भी जो है जा सकते हैं, संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। यह अखाड़े के रीति रिवाज और परंपराएं अन्य अखाड़ों की तुलना में बहुत कठिन नहीं है। संभवतः यही वजह था कि इस फिल्म अभिनेत्री ने इसकी तरफ जो है रुख किया है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये अखाड़ा क्या होता है। तो ये अखाड़ा होता है वो कुश्ती वाला अखाड़ा नहीं, एक तरीके का आप कह लें कि साधु संत सन्यासियों का ऐसा संगठन जहां पर शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दी जाती है, यानी शास्त्र से भी और शस्त्र से भी उनको सुसज्जित किया जाता है, ताकि अगर जो है कभी ऐसा वक्त आए जब धर्म पे संकट पड़े तो ये साधु संत सन्यासी शास्त्रों से विमुक्त होकर के शस्त्र उठा ले। और इन अखाड़ों की परंपरा कहा जाता है कि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो है किया गया था, आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। और यही वजह है कि आज भी इन अखाड़ों के सबसे बड़े अधिकारी को शंकराचार्य कहा जाता है और दूसरे नंबर का अधिकारी होता है जिसका नाम होता है महामंडलेश्वर, जिनका कुंभ मेला में जब शाही स्नान होता है तो इनकी पेशवाई भी देखते बनती है। वो शान शौकत, वो शोहरत और वो व्यवस्थाएं शायद जो है भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के काफिले में देखने को जो है मिलती होंगी। बहरहाल इन अखाड़ों में वर्तमान में भारत में कुल 13 अखाड़े हैं। 7 ऐसे हैं जो शैव संप्रदाय से हैं, 3 ऐसे हैं जो वैष्णव धर्म के हैं और 3 जो ऐसे हैं जो कि निरंकारी अखाड़े हैं। इन 13 अखाड़ों के अलावा 2015 में जो है किन्नर अखाड़ा जो स्थापित किया गया, इसी की महामंडलेश्वर बनाई गई है। कौन? ममता कुलकर्णी, जिनको कि श्री या माई ममता नंदगिरी के नाम से अब जो है जाना जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अखाड़े की ये महामंडलेश्वर बनाई गई है या फिर इनका नया नाम क्या दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि 20 अप्रैल 1972 को महाराष्ट्र में एक मराठी परिवार में जन्म लेने वाली फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्होंने कि 1993 में अशांत फिल्म से अपने फिल्मी कैरियर का शुरुआत किया। उसके बाद करण अर्जुन, तिरंगा या चाइना गेट जैसे मशहूर फिल्मों को इन्होंने जो है दिया और इसी दरमियान खूब नाम, पैसा, नेम, फेम, शोहरत कमाया
और इनका जो है कनेक्शन अंडर वर्ल्ड से जो है हो गया। मशहूर ड्रग स्मगलर जिसका नाम था विकी गोस्वामी, उसके साथ जो है इनका अफेयर हुआ और वो भी इतना गजब का हुआ कि इन्होंने अपना जमा जमाया कैरियर को छोड़ करके और दुबई का रुख कर ली। उस व्यक्ति के पीछे ये पागल हो गई जिनको कि 1997 में दुबई की सरकार ने यानी संयुक्त अरब अमीरात ने 10 वर्ष की जो है कैद सुना दी थी। और कहा जाता है कि विकी गोस्वामी जो कि बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया वहां पर इसलिए ताकि उसको जो है सजा में उसकी सजा कम कर दी जाए, और वहीं पर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इन्होंने भी तो अपना नाम आयशा बेगम रखा और ये कुछ दिन तक आयशा बेगम के नाम से भी जानी गई। 2016 में इनको ड्रग तस्करी के जो है मामले में मुंबई पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है और जिसकी वजह से इनको भारत छोड़ देना पड़ा और केन्या, दुबई और विभिन्न देशों में अटकते भटकते अंततोगत्वा कहा गया कि करीब 24 साल के बाद इनका भारत में आगमन हुआ है। और आगमन भी हुआ, एंट्री भी हुई तो इतना जबरदस्त कि अब जो है ये फिल्मी दुनिया को जो है त्याग करके, ये दुनिया की मोह माया सांसारिकता को त्याग करके अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। अब सवाल ये उठता है कि किन्नर अखाड़े को ही इन्होंने क्यों चुना, आखिर सन्यास की दुनिया में क्यों ये चली आई। तो उसके पीछे जो है कहा जाता है कि जिस विकी गोस्वामी के लिए इन्होंने अपना कैरियर दांव पर लगा दिया, जिसके साथ इन्होंने जेल में जो है विवाह किया, जिसके साथ इन्होंने जो है केन्या और विभिन्न देशों में लिव इन रिलेशनशिप में रहा, बाद के दिनों में वो विकी गोस्वामी भी इनसे मुख मोड़ लिया। और इसी वजह से जो है ये इतना आहत हुई कि इनको लगा कि ये दुनिया जो है सब मोह माया है और ये आध्यात्म की दुनिया की तरफ जो है कदम रखी है। इनका इसलिए भी जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है कि ये सनातनी परंपरा का मजाक बनाया जा रहा है। जो फिल्म अभिनेत्री कुछ समय पहले तक एक मशहूर मैगजीन के लिए इन्होंने न्यूड फोटो जो है दिया था, जिसकी वजह से जो है काफी चर्चा में रही, या विभिन्न एक्टर्स या उद्योगपति के साथ जो है अपने रिलेशन को लेकर के भी जो है काफी ये चर्चा में रही, जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इन सब के बाद भी इनको महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, भारत में ऐसा हुआ है। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखा था, वाल्मीकि जी का इतिहास उठा करके पढ़िए तो वो अपने जीवन के शुरुआती दौर में एक जो है डकैत थे, डाकू थे, लेकिन उनमें इतना परिवर्तन हुआ कि उन्होंने रामायण लिखा। तो क्या वाल्मीकि या रामायण हम लोगों के लिए पूजनीय नहीं है? बिल्कुल है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या मजनू बने घूम रहे थे, उन्हीं की पत्नी ने जो है उनको धिक्कार दिया। अस्त चर्म और देह ममता में ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में हो न भव भवभीत। उनका भी जो है मत परिवर्तन हुआ। तो अगर इस मोहतरमा का भी मत परिवर्तन वाकई हुआ है तो संत समाज को या इनके जो फैन हैं या जो लोग भी हैं उनको स्वागत करना चाहिए। और दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि हो न हो इन्होंने संत समाज का जो है इसलिए रोक किया है ताकि भारत में कानून व्यवस्था से जो है इनको मुक्ति मिल जाए और ये भारत में रह पाए आराम से। तो वो अलग बात है, क्योंकि किन्नर अखाड़ा वो अखाड़ा है जिसमें आपको संन्यास लेकर के और सम्मिलित होने की जरूरत नहीं, उसके सदस्य होकर या जो है महामंडलेश्वर या कोई अधिकारी होकर के भी आप नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं। तो हो सकता है कि इसलिए भी इन्होंने किन्नर अखाड़े का ही चयन किया है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले करंट इशू के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।